चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी ऑफ डिजीज। आप जानते हैं कि अगर हमें उचित जो है अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स अगर नहीं मिलता है या हमें बैलेंस डाइट अगर वो जो है एडोकेटिक अमाउंट में न मिले तो हमारे शरीर में डिफरेंट प्रकार की बीमारियां जो है जन्म ले लेती है, उत्पन्न हो जाता है और हम डिफरेंट प्रकार की जो है डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक ना। तो वही हम पढ़ेंगे कि जो है किस के चलते किस प्रकार की बीमारी होती है और उस बीमारी से हमारे बॉडी के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। प्रोटीन के चलते किस प्रकार की डिफिशियंसी होती है। तो जो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज होता है जनरली स्मॉल चाइल्ड में होता है, जो 1 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा तक होता है। और वो जो डिजीज आपका है क्वाशियोर आपका होता है, ये डिजीज जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इस डिजीज में क्या क्या होता है, अगर ये बीमारी अगर किसी बच्चे को हो जाए तो इसमें क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये कि उसका बॉल जो है, उसका हेयर जो है रेड हो जाता है, कलर चेंज होता है, रेड हो जाता है। उसका स्किन जो होता है बच्चे का क्या होता है, क्रेक होता है, स्किन जो बच्चों का छोटा छोटा फटने लगता है, इसका मतलब वो प्रोटीन के चलते आपका फट रहा है। दूसरा ये स्टोमच जो है बच्चों का जो है क्या होता है, फूल जाता है, पेट आगे की तरफ निकल जाता है, तो ये भी होता है जो प्रोटीन के चलते ही होता है। और नेक्स्ट आपका है चाइल्ड है स्लो ग्रोथ, और बच्चों का जो ग्रोथ जो है आपका रुक जाता है, बच्चे ठीक से डेवलप नहीं कर पाते हैं, छोटे कद के होते हैं या उनका जो उचित एज पर जिस एज पर जैसा हाइट होना चाहिए वैसा हाइट नहीं हो पाता है, तो यानी उसके हाइट पर भी इफेक्ट पड़ता है। और होता है कि वीक एंड इरिटेबल, बच्चे कमजोर और चिड़चिड़ा हो जाते हैं, बात बात पर रोना जो है, बात बात पर गुस्सा आना, ठीक ना, इस तरह के उनके अंदर चिड़चिड़ापन की भी शिकायत देखने को मिलती है। तो ये जो हमारा प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है, प्रोटीन के चलते हमारा जो है देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। ठीक, इसे नोट करें। तो फिर नेक्स्ट डिजीज हम देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डिफिशियंसी के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो डिफिशियंसी हमारा है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के चलते हमारे जो है शरीर में किस प्रकार की जो डिजीज बीमारियां होती हैं। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के चलते जो है जनरली 1 वर्ष जो इन्फेंट जो छोटा सा बेबी बच्चा होता है उनके अंदर जनरली बीमारी देखने को मिलते हैं। उसको हम बोलते हैं मारसमस जो बीमारी होता है वो जनरली छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। जो 1 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनमें बीमारी देखने को जनरली मिलता है। तो इस बीमारी से क्या क्या होता है, बच्चे जो है वे आपके क्या है लीन और थीन हो जाते हैं, बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। बोन्स ऑफ द चाइल्ड शो थ्रू द स्किन, बच्चों का जो बोन होता है वो स्किन से बाहर से ही, उसकी हड्डी जो है स्किन से हड्डी दिखने लगती है, इतना पतला हो जाता है कि उसके हड्डी जो है बाहर सब दिखने लगता है। ठीक। और रिब ऑफ द चाइल्ड लुक वेरी प्रोमिनेंट, रिब जो होता है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और बच्चों का ग्रोथ जो है रुक जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है और बच्चों का वेट जो होता है एज के साथ बहुत कम हो जाता है। जिस एज पर जैसा वेट होना चाहिए बॉडी का उस तरह जो उचित एज नहीं हो पाता, पता चलता एज ज़्यादा हो गया, वेट बहुत कम हो जाता है, या एज कम है वेट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह की जो है कमी डिफरेंस जो है देखने को मिलता है जब उसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। तो ये सारी बीमारी जो है बच्चों में देखने को मिलता है। तो इसे आप नोट करें। तो फिर नेक्स्ट हम लिख देते हैं डिजीज कौन सा है। तो चलिए आगे देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ डिजीज में हम देखेंगे विटामिन के चलते किस प्रकार के जो डिफिशियंसी होती है। इसमें आप बहुत से डिफिशियंसी के बारे में जानते भी होंगे कि विटामिन के चलते हमारे बॉडी में किस प्रकार की बीमारियां होता है। तो डिफिशियंसी आप विटामिन में देखते हैं विटामिन ए की कमी के चलते आप जानते हैं कि आई साइट होता है, यानी हमारे आँख की रोशनी जो है कम होती है, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस जो है रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन ए की कमी से ये हमारे बीमारी ये जो डिजीज होता है। और इसको दूर करने के बारे में भी आपको मैंने पहले बताया था कि हमें जो है वेजिटेबल्स या ग्रीन्स जो वेजिटेबल्स लेना पड़ता है, जिसके चलते हमें जो है ये जो है विटामिन ए उन सब ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे तो हमें इस प्रकार की बीमारी के होने की संभावना क्या होता है, नहीं के बराबर आता है। ठीक। फिर विटामिन बी की अगर हम बात करते हैं, विटामिन बी में जो है बेरी जो है बीमारी होती है। अगर किसी के बारे में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बेरी जो है हमारे डिजीज हो सकता है, या मसल्स बिकेम वेरी वीक, या हमारे मसल्स क्या होते हैं बहुत कमजोर हो जाता है अगर विटामिन बी की B1 की अगर कमी हो जाए तो। फिर विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं, विटामिन सी से जो है स्कर्वी जो है बीमारी होती है, या ब्लीडिंग ऑफ द गम्स, हमारे में जो है मसूड़े से जो है ब्लड आने लगता है, लूजिंग ऑफ टीथ, हमारे दांत भी क्या होते हैं कमजोर हो जाते हैं। ये सारे विटामिन सी की कमी से होती है। और विटामिन सी जो है जनरली खट्टे पदार्थों में आंवला हो गया जो है, ठीक ना, ये इमली हो गया, इन सब चीज़ों में जनरली जो है जो लेमन हो गया, इन सब में विटामिन सी जो है अधिक मात्रा में
पाया जाता है। ठीक, तो उसको लेने से जो है हमें विटामिन सी की पूर्ति होती है, और नहीं कमी रहेगी तो ये सारी बीमारी, स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ द गम्स, लॉजिंग ऑफ टीथ, ये सब की डिजीज हमें हो जाता है। विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी जो हमें रिकेट्स की बीमारी होती है, बोल है, हमारे हड्डियां जो है बेंड हो जाता है, पिजन टाइप, जैसे हमारा चेस्ट जो होता है पिजन तरह का हो जाता है, तो ये जो विटामिन डी की कमी से होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से प्राप्त होता है, तो सनलाइट से विटामिन डी जो है डायरेक्टली हमें मिल जाता है। तो अगर विटामिन डी की अगर कमी होती है तो रिकेट से होता है, बोल से हमारी हड्डियां जो है मुड़ने लगती है, टेढ़ी हो जाती है, चेस्ट जो है पिजन टाइप का हो जाता है, ये सारे डिजीज जो है देखने को मिलते हैं विटामिन डी की कमी से। अब नेक्स्ट आपका आता है मिनरल्स डिफिशियंसी डिजीज। मिनरल के चलते हमारी बॉडी में किस प्रकार की बीमारी होती है, तो हमारे मिनरल्स के चलते हमारी बॉडी में कई प्रकार की बीमारी होती हैं, क्योंकि कई तरह के मिनरल्स होते हैं, तो उन सब के चलते अलग अलग के डिजीज जो है हमारे शरीर में देखने को मिलता है। वैसे कुछ मिनरल के चलते जो मुख्य जो हमारे डिजीज है जहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे रिकेट्स हो गया, गोइट्री हो गया, एनीमिया हो गया, सारे जो है मिनरल्स के चलते ही हमारे होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के मिनरल्स में आता है, तो कैल्शियम के कमी के चलते किस प्रकार की भी जो हमें डिजीज होता है, तो कैल्शियम के चलते रिकेट्स की कमी होती है। आप ये भी जानते हैं कि रिकेट्स की कमी विटामिन डी के चलते होता है, और विटामिन और कैल्शियम के चलते भी जो है ये बीमारी जनरली देखने को मिलता है। तो इसलिए ये जो रिकेट्स होता है दोनों कैल्शियम और जो है विटामिन डी की दोनों के चलते, कमी के चलते होता है। फिर होता है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से आपका जो है क्राइटिनिज्म होता है, जैसे फेबल माइंडनेस होता है, मतलब या फिर जो मुख्य जो हमारा आयोडीन की कमी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं गोइट्री। ये जो होता है फेबल माइंडनेस, ये जो होता है जनरली हमें क्या होता है मेंटल डिसेबिलिटी, हमें दिमाग पर भी उसका कुछ फर्क पड़ता है, और हमारी जो है थिंकिंग पावर जो है क्या है सोचने की शक्ति, हमारा दिमाग जो थोड़ा कमजोर होता है अगर आयोडीन की कमी हमारे बॉडी में अगर हो जाती है। और नहीं तो गोइट्री होता है हमारा गला जो है बाहर की तरफ सूज जाता है, फूल जाता है, तो इस तरह का जो डिजीज होता है वो आयोडीन की कमी के चलते होता है। अब हम पढ़ते हैं डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से किस प्रकार का बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाए तो कैसी बीमारी होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है, फेवर वेरी वीक, फील वेरी वीक, हमें बहुत कमजोरी महसूस होता है, एनीमिया होता है, या फिर हम जल्दी थक जाते हैं, टायर्ड इजली, और आसानी से हमें जो है थकान महसूस हो जाता है। तो इस तरह जो होता है एनीमिया, फीवर, बहुत जल्दी हमें कमजोरी महसूस होने लगता है, बहुत जल्दी हम कोई भी काम करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। तो इस तरह के जो है बीमार डिजीज हमें देखने को मिलते हैं आयोडीन की कमी से। तो ये है आपका डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, और ये चैप्टर यहीं पर शायद फिनिश होता है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, शायद चैप्टर यहीं पर आपका, हाँ ये चैप्टर यहीं पर आपका फिनिश हो जाता है, सेकंड चैप्टर। और हम नेक्स्ट वीडियो में आप जो है नेक्स्ट जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए, और ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है।